इस वक्त की बड़ी खबर जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से सामने आ रही है, जहां पर उधमपुर जिला के अंदर बसंतगढ़ में पड़ने वाले इलाके के अंदर कुछ संदिग्धों को देखा गया था और उसके बाद वहां पर कुछ गोलियों का तबादला भी सुनने को आया था। और उसके बाद अब पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। वहां पर सेना भी मौजूद है, सीआरपीएफ भी मौजूद है, एसओजी के जवान भी वहां पर मौजूद है। पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। जहां तक बात करें हम पूरे इलाके की, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही पहाड़ियां हैं जहां पर कुछ संदिग्ध जो देखे गए थे। उसके बाद वहां पर ये बड़े पैमाने पर वहां पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। आज तड़के देखा गया था कि वहां पर गोलियों का तबादला हुआ था। हालांकि अभी वहां पर गोलियों का तबादला नहीं हो रहा है, पर वहां पर एक वीडीजी मेंबर विलेज डिफेंस गार्ड की जो है इंजर्ड होने की खबर सामने आई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वहां से किशोर शर्मा हमारे जुड़ गए हैं। किशोर, बताइएगा वहां पर ताजा स्थिति क्या बनी हुई है, क्या अभी भी गोलियों का तबादला जो है वहां पर चल रहा है? बिल्कुल साहिल, देखिए इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो पे लेकर आए हैं। यहाँ पे ये बसंतगढ़ इलाके के अंदर जो है वो सुबह सुबह जो है वो गोलीबारी होती है। यही वो पहाड़ है, हम आपको बताते चले, जिसमें बीडीजी जो है वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। लेकिन हम आपको बताते चले यही वो बसंतगढ़ का इलाका है। इस इलाके के अंदर जो है वो सुबह सुबह 6 बजे के या 7 बजे के करीब जो है वो गोलीबारी होती है। लेकिन हम आपको बताते चले कि इस एरिया को पूरी तरह से जो है वो अलग अलग फोर्स जो है यहाँ पे पहुंची है और पूरी तरह से इलाकों को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और खुद जो है वो एडीजी जम्मू यहां से अभी निकले हैं। और हम आपको बताते चले कि जो वो पूरी जानकारी आ रही थी उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो बीडीजी इसमें घायल हुए थे वो जो है वो शहीद हो चुके हैं। हम आपको बताते चले कि जिस तरह से यहाँ पे ये जो बसंतगढ़ का इलाका है, देखिए किन पहाड़ियों के बीच आपको लोगों के जो है वो घर दिखाई देंगे और इन पहाड़ियों के बीच ही सुबह सुबह जो है वो साहिल यहाँ पे गोलीबारी होती है। लेकिन ये जताया जा रहा है कि बीती रात को जो है वो 4 सस्पेक्ट इस इलाके के अंदर देखे। लेकिन अभी ये पूरी तरह से कंफर्म साहिल नहीं हो पाया है कि ये जो इनकाउंटर है ये इनकाउंटर में तब्दील हुआ है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि लगभग फोर्सफुल जवानों की मैं बात करूं, जो चापर के थ्रू यहाँ पे जो हमारे आर्मी के जवान यहाँ पे इस इलाके के अंदर पहुंचे हैं और पूरी तरह से इस पहाड़ को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया है। और दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि पहले भी इस इलाके से जो है वो कई गतिविधियां यहाँ पे जो है वो देखने को मिले हैं। और दूसरी तरफ हम आपको ये बताते चलें कि ये वो इलाका है, देखिए ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, अगर हम आपको दिखाएं, देखिए इसी पहाड़ी के बीच जो है वो सुबह सुबह जो है वो करीब 7 बजे के करीब जो है वो गोलीबारी होती है, जिसमें जो बीडीजी थे वो गंभीर रूप से जो है वो घायल होते हैं। तुरंत उनको जो है वो जो वहां का पीएचसी है वहां पे लेकर जाते हैं। लेकिन अभी जो एक खबर आ रही है कि इस गोलीबारी में जो है वो साहिल शहीद हुए हैं। और हम आपको बताते चलें कि सुबह सुबह जरूर इस इलाके के अंदर जो है वो गोलीबारी हुई थी, लेकिन अभी तक ये ऑफिशियल की तरफ से या पुलिस की तरफ से ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया गया है कि इस इलाके के अंदर भी जो है वो अभी गोलीबारी जो है वो साहिल हो रही है। जी क्या किशोर, इसकी पुष्टि हुई है कि जो वीडीजी मेंबर है उसकी वो शहीद हो गया है, और क्या संख्या है इनकी? बिल्कुल, देखिए ये बताया जा रहा है कि ऑफिशियल की तरफ से अभी जो साहिल जो है वो उनकी तरफ से कोई तस्वीर जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन खुद जो यहाँ से जो एडीजी हैं यहाँ जो है वो स्पॉट पे निकले हैं। हमने अभी देखा कि हम भी इस इलाके के अंदर जो है वो ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। लेकिन ऑफिशियल की तरफ से जो है वो जानकारी नहीं आई है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो बीडीजी थे जो गंभीर रूप से जिनको गोली लगी थी वो जो है वो इस गोलीबारी में जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन अभी ऑफिशियल की तरफ से जो है वो साहिल इस तरह की जो है वो जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो इलाका है ये कठुआ से भी मिलता है। लेकिन डोडा का इन पहाड़ियों के बीच मैं आपको बता दूं कि 2022 के अंदर उधमपुर जिला के अंदर जो थे वो बैक टू बैक जो बसों के अंदर ब्लास्ट हुए थे, लेकिन उनके भी जो तार थे वो बसंतगढ़ से जुड़े थे। लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि कितने सस्पेक्ट जो सूत्र बता रहे हैं, जो लोकल लोग बता रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीती रात को जो है वो 4 सस्पेक्ट इस इलाके के अंदर देखे गए। लेकिन ये देखिए ये जरूरी दिखाना, ये पहाड़ियां आपको देख रहे हैं, आपको पूरी के पूरे जो यहाँ पे पेड़ दिखाई देंगे। लेकिन अभी जो अलग अलग जो पार्टी है, पुलिस पार्टी की मैं बात करूं या एसओजी की मैं बात करूं या आर्मी जवानों की मैं बात करूं या सीआरपीएफ की मैं बात करूं, तो अलग अलग फोर्सें इस इलाके के अंदर पहुंची हैं और पूरी तरह से इस इलाके की जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया। पैनी नजर इस पे रखी गई है। चापर इस इलाके के अंदर जो है पूरी तरह से देखा जा रहा है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये इनकाउंटर था, इनकाउंटर में इसको अभी जो है वो तब्दील नहीं किया गया है। लेकिन सुबह जिस तरीके से आपने साफ जिक्र किया है कि यहाँ से डोडा डिस्ट्रिक्ट भी लगता है, भद्रवाह भी इसके साथ लगता है, पहाड़ के साथ लगता है, डुडू बसंतगढ़ के साथ और उसके साथ साथ कठुआ भी लगता है, तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस तरफ से आए थे और कहां कहां का रुख था? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं और तीसरे चरण में जब चुनाव होंगे वो अनंतनाग राजौरी कुछ सीट पे होने वाले हैं, तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है क्या उसमें खलल डालने के लिए ये उनकी
गतिविधियां यहाँ पर हुई हैं, और जब इनकी गतिविधियां होती हैं यहाँ पर, तो रात कहाँ का विश्राम इन्होंने किया था? क्या वहां पर जो लोकल थे उनके किसी घर में विश्राम इन्होंने किया था? देखिए देखिए साहिल, दो चीजें यहाँ पे हम आपको दिखाएं। देखिए हम आपको ग्राउंड हकीकत दिखा रहे हैं। इन पहाड़ियों में आप देखिए अलग अलग जिले, जिस तरह से मैंने आपको कठुआ का जिक्र किया, डोडा का जिक्र किया, लेकिन ये जरूर देखा गया है कि जो ये बसंतगढ़ का इलाका है, देखिए अगर आप घर भी देखें, यहाँ पे जो लोगों के घर आपको दिखाई देंगे, ये आसपास लोगों के जितने हमने देखा है कि आसपास के लोगों के घर जरूर रहते हैं, लेकिन ये जो घर आप देख रहे हैं दूर दूर आपको घर दिखाई देंगे, लेकिन इन पहाड़ियों के बीच उनका कहां से आना हुआ, लेकिन ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बताया जा रहा है, जो लोकल लोग हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है, उनको जो थी ये जो हमारे सूत्र बता रहे हैं साहिल की, उनसे जो है वो लाइट की उनको प्रॉब्लम आ रही थी, जो 4 सस्पेक्ट देखे गए हैं। अब ये कहना मुश्किल है, जैसे ही खुद जो एडीजी यहां से अभी निकले हैं, अब वो उनकी तरफ से क्या ऑफिशियल वो जानकारी देते हैं, लेकिन ये देखिए ये पहाड़ियां हम आपको दिखाएं, देखिए पूरी की पूरी इस इलाके के अंदर आपको पहाड़ियां दिखाई देंगी, और दूसरी तरफ आप देखिए ये वो इलाका है जहां पे हमें इस वक्त पुलिस द्वारा गंदताब के अंदर रोका गया है। यहाँ पे भी लोगों के अंदर जो है वो इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो है वो सिंध में इस तरह के जो लोग देखना, उसके बाद ये जिस तरह से हमने पहले भी आपको बताया कि जो बसंतगढ़ का इलाका है, यहाँ पे पहले भी जो है वो गतिविधियां जो है वो देखने को मिली हैं, क्योंकि डोडा के अंदर भी जो जिला वहां पर देखे गए थे लोकल्स के द्वारा, तो क्या उनका कोई हुलिया वो बता पाए हैं, किस तरह का हुलिया था उनका, क्या सामान उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था? बिल्कुल, देखिए जो सूत्र बता रहे हैं साहिल, हम उसकी जानकारी अभी नहीं दे सकते, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि 4 सस्पेक्ट उनके इस इलाके के अंदर जब देखे, तो वहां के जो लोग थे उनकी तरफ से, जो बीडीजी इस इलाके के अंदर रहते हैं, तुरंत उन्होंने जो यहाँ की जो चौकी इंचार्ज हैं, जो बसंतगढ़ का इलाका है, वहां पे जो थाना प्रभारी हैं, उनको अवगत किया जाता है। उसके बाद तुरंत जो है वो पार्टियां इस इलाके के अंदर पहुंचती हैं, लेकिन ये अभी जैसे ये सुबह 6-7 बजे के करीब ये गोलीबारी होती है, लेकिन यहाँ कई घंटे इन पहाड़ियों के बीचों बीच उस जिस इलाके के अंदर ये गोलीबारी हुई है साहिल, वहां पे 3 से 4 घंटे पैदल लगते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पुलिस के जवान हैं इस इलाके के अंदर पहुंच गए हैं, लेकिन हम ये बताते चले कि जो सूत्र जो लोकल लोग बता रहे हैं उनकी तरफ से 4 जो सस्पेक्ट देखे गए, उनको अभी पूरी तरह से उनकी तरफ से भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन लोग थे, लेकिन जिस तरह से ये जो बीडीजी जो गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिनको गोली लगती है, उसके बाद ये शहीद हुए हैं, लेकिन अब जैसे ही कोई ऑफिशियल की तरफ से जानकारी आएगी, हम आप लोगों तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि वो जो सुबह सुबह गोलीबारी हुई थी, उसके बाद कोई भी जो है वो इस तरह की जो है गोलीबारी उस इलाके के अंदर नहीं हुई है, लेकिन इस इलाके को पूरी तरह से जो है वो हमारे फोर्स के जो किशोर पूरी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पल पल की खबर हमारे तक पहुंचाते रहिएगा। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए, और लेटेस्ट अपडेट लेके फिर हाजिर होंगे आपके सामने। अगर कोई भी वहां से बात निकल कर आती है, गोलियों का तबादला सुनने को मिलता है, तो आप जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।